ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कल मैंने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक पोस्ट दी थी। शायद आज नेटवर्क नहीं है तो शायद ये वीडियो एक दिन आपको लेट मिल सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है, हमारे हवा तेज चली तो नेटवर्क बहुत आ जा रहा है, तो हो सकता है आपको एक दिन लेट मिले, तो हो सकता है परसों हो जाएगा आपके लिए। तो रविवार को जो गुरु पूर्णिमा थी, मैंने सोमवार को ये वीडियो बनाया है। अब उस पर जो मेरे को कमेंट मिली है, उस कमेंट के उपलक्ष्य में कुछ महानुभावों ने कमेंट की हैं। मुझे उन महानुभावों से अपनी अल्प बुद्धि, जो मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है, मुझे बहुत ज्यादा अकल नहीं है, समझ नहीं है, उस बुद्धि के अनुसार मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उस छोटी सी बुद्धि में मेरे पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं। और मित्रों, मेरी जो आदत है, मेरा जो अभ्यास है, मैं कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। इसलिए कृपया मेहरबानी करके मेरे पास कोई वीडियो आदि का लिंक भेजने की कृपा ना करें, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल भी देखने वाली नहीं हूँ। हाँ, आप आपकी बुद्धि के अनुसार किसी से सुना है, किसी ने कहा है, वो मत मुझे बताइएगा। आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि क्या कहती है, आपकी अपनी समझ क्या कहती है, उस अनुसार मुझे बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए। क्योंकि क्या है ना, हमारे देश में इतिहास बदलने वालों की कमी नहीं है। वामपंथियों ने क्या क्या किया वो हम सब जानते। वैसे ही कुछ जो तथाकथित राजीव भाई के समर्थक है, जो उनके नाम को कैश कर रहे हैं, कैश करें, मैं सीधा अर्थ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बातें देवलापार, जहां गौ अनुसंधान केंद्र है, देवलापार नागपुर और जबलपुर रोड पे एक स्थान है, देवलापार गौ अनुसंधान केंद्र है, वहां से मुझे जो जानकारी मिली है, वहां के जो हेड हैं, उन्होंने जो मुझे कुछ बातें बताई, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वर्धा वाले राजीव भाई की अस्थियों की कैश कर रहे हैं, यानी कि अस्थियों को बेच के खा रहे हैं। ये उनके शब्दों में आपको बता रही हूँ, मैं अपने शब्द मिला नहीं रही, क्योंकि मुझे मिलावट करने की आदत नहीं है, मेरा अभ्यास नहीं है वो। अच्छा, उनके शब्दों में। उसके अलावा मैं दोनों को किस रूप में, किस तरह से, कब से जानती हूँ, मैं वो भी बताऊंगी। और मेरे लिए दोनों क्या मायने रखते हैं। और मैं वर्धा भी गई हूँ, मैं हरिद्वार भी गई हूँ, उसके मेरे साथ क्या अनुभव आए हैं। और साथ ही कुछ पुस्तकें, इस पुस्तक ने मुझे काफी कुछ बताया, मैं वो भी बताऊंगी आपको। और उसके अलावा मैं क्या क्या राजीव भाई और बाबा को तो मैं खैर सालों से सुन रही हूँ। राजीव भाई की ये सीढ़ियां हैं जिनको मैंने पूरा सुना है। उसके अलावा लाइव आस्था पे भी मैंने सुना उनको। उसके अलावा ये कुछ सीढ़ियां और भी हैं जो मैं आपको दिखा दूं। ये आप देखेंगे तो जो सीढ़ियां हैं, ये राजीव भाई की हैं, आप सब जानते हैं। ये मैं वर्धा से लाई थी। मैंने कई बार सीढ़ियां, कई सेट मंगवाए हैं वर्धा से। कम मैं सैकड़ों सेट मंगवा के लोगों को दे चुकी, क्योंकि मेरी जो क्लासेस चलती थी उनमें मैं राजीव भाई और बाबा का प्रचार करती थी। सारी सीढ़ियां वही हैं। 3 सेट अभी मेरे पास रह गए हैं, 3 सेट इसके, 2 सेट भारत स्वाभिमान के। उसके अलावा ये देखिए, ये स्वदेशी चिकित्सा की कुछ पुस्तकें हैं, और ये भी बहुत सारी हैं। इसमें गौ आधारित चिकित्सा भी है। तो वंदे गौ मातरम देने वाले ये थे, और वंदे मातरम मुझे दिया है स्वामी रामदेव जी ने। इसलिए वंदे गौ मातरम, वंदे मातरम, शुरुआत वंदे गौ मातरम और पूरा धन्यवाद वंदे मातरम पे मेरा हर वीडियो होता है, ये आप जानते हैं। और ओम मेरा बहुत सालों से है, मेरी भाभी के मायके से ओम आया था, तो हम तब से ओम बोलते हैं। और मित्रों, मैं शत्रु नहीं मानती किसी को, और साथ ही मुझे दोस्त कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे फ्रेंड्स कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मित्रों कहती हूँ। तो मेरे सारे बात मैंने स्पष्ट कर दी। अब मित्रों, मैं आती हूँ इस बात पे कि मैंने ये जो है, ये सब मेरे साथ कैसे जुड़ा है। मित्रों, क्या है, 2005 की बात है। मेरा बेटा भोजन नहीं करता था, तब मुझे किसी महिला ने बताया, मेरी सहेली ने बताया कि आप बेटे को प्राणायाम करवाओ, खाना खाने लग जाएगा। मैंने कहा वो क्या होता है प्राणायाम, क्या? तो मुझे 2005 तक पता ही नहीं था। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, तो जब उसने बताया तो मैंने सोचा कि भाई देखा जाए। उसने मुझे बताया, आस्था पे रामदेव बाबा बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रोज सुबह टीवी तो चालू करती थी, आस्था भी लगता था, वो बाबा टेढ़ा मेढ़ा होता दिखता था। जो मैं उस समय जो सोचती थी बाबा के बारे में, वो आपको बता रही हूँ, और मेरे विचार कैसे बदले, और साथ ही राजीव भाई के विचार भी कैसे बदले, मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सके। अब क्या हुआ, जब मैंने उसके कहने पर टीवी देखना चालू किया, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं सब पर विश्वास करती हूँ। मैं अंधविश्वास किसी का नहीं करती, पर विश्वास सबका करती हूँ। उन चीजों को करने का प्रयास करती हूँ, और सफल हुई तो उनका धन्यवाद भी देती हूँ, और असफल हुई तो उनको बताती भाई ये आपने ऐसे बताया था, इसमें ऐसे है। वो मेरी आदत है, मेरा अभ्यास, मेरा स्वभाव है वैसा। अब क्या हुआ, जब मैंने आस्था देखना चालू किया तो देखा बाबा बताते हैं, और मैंने 2-3 महीने उनको देखा। फिर मैंने बेटे को कहा, बेटे ने किया, और मित्रों, मेरा बेटा चौथे दिन मां के खाने लग गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाबा एक बात कहते थे, आप करो, आपको फायदा हो, औरों को बताओ, औरों को करवाओ। तो बस वो एक जुनून चढ़ गया। और मित्रों, एक महिला, जो घरेलू महिला थी, जो एमकॉम करने के बाद भी, जिसने कभी जॉब करने के विषय में सोचा नहीं था, जो कभी घर से बाहर कुछ करने की जाने की सोचती ही नहीं थी, वो महिला प्राणायाम करवाने निकल पड़ी। और मित्रों, मेरा एक क्रम बन गया, सुबह 5 बजे से लगने की, जब मेरी आंख खुल जाती, क्योंकि पति कई बार लेट आते थे, 10, 11, 12, 1 बजे भी कभी कभी आते थे। तो जब लेट आते थे तो सुबह उठने में लेट हो जाता था, तो कभी 6 बजे उठती थी, पर हाँ 6 के बाद बिस्तर पे नहीं रहती थी मैं। तो उस समय क्या होता था कि जब उठ गई तब टीवी चालू कर ली, और इतना मेरा आवाज रहता था कि नीचे तक आवाज जाता था, यानी कि मैं हमेशा 3rd और 4th फ्लोर पे रही हूँ। नीचे टहलने वालों ने मुझे बताया कि आपकी टीवी का आवाज नीचे तक आता है। पड़ोसी ने कहा, यहाँ जो पड़ोसी रहते हैं,
कि आपकी टीवी का आवाज हमारे घर में आता है, पर मैंने उनको कभी परेशान नहीं किया। मैंने उनसे पूछा आपको तकलीफ होती तो मैं कम कर दूं? बोले नहीं, अच्छा लगता है, आप अच्छी चीज चलाते हो तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हम तो अपने घर में चलाते नहीं, आपके यहाँ से आवाज आ जाती है। तो मित्रों मैंने ऐसे काम किया। अब क्या हुआ कि जब ये मैंने शुरू किया था उसके बाद हमने देखा 2006-07, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं क्योंकि हम बाबा को तो रोज देखते थे। 2006-07 की बात है। मुझे एक दिन हम देखते हैं कि बाबा के साथ कोई व्यक्ति बैठा है जो राजीव भाई थे, और हमें पता नहीं था ये कौन है क्योंकि उससे पहले हमने राजीव भाई को नहीं देखा था, और हमने उनको सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा। और आपको बता दूं मेरे बच्चे को इतनी प्रेरणा राजीव भाई से कि मेरा 6 साल का बच्चा, 5-6-7 साल का बच्चा मेरा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, मेरा चाय कॉफी नहीं पीता था। वो मुंबई के लोगों को वड़ा पाव का फेवरेट होता है, वड़ा पाव बोलेंगे तो उनकी जान बसती है, लोग ऐसा कहते हैं। और मेरे बेटे ने कभी मुंबई में 20 साल रहने के बाद भी वड़ा पाव कभी खाया नहीं। 20 साल नहीं 17 साल तो रहा ही है, वड़ा पाव उसने कभी नहीं खाया। आप समझ सकते हैं कि मेरा बेटा कितना प्रेरित रहा है राजीव भाई से। और अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि 2000 जब से वो आस्था पे आते थे हम उनको लगातार सुनते थे। उसके बाद हम 2009 में हरिद्वार गए, तो पहली बार हरिद्वार गए थे, वो हमने राजीव भाई को आमने सामने भी देखा, बाबा को भी देखा, तो बड़ा अच्छा लगा। कहते ना हम जिसको पर्दे पे देख रहे थे, टीवी में देखे, तो आमने सामने बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद क्या हुआ, 2009 में हम तीनों गए थे। 2009 अक्टूबर में योग शिक्षक शिविर था, महाराष्ट्र योग शिक्षक शिविर, उसमें हम गए थे। तो तब मुझे ज्यादा अवसर नहीं मिला क्योंकि बच्चा भी था साथ में, तो ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। 2010 में जनवरी में जब भारत स्वाभिमान को 1 साल पूरा हुआ था, उस सालगिरह पर हम भी गए थे। वो हमें युवा शिविर में थी। 1 से 5 जनवरी का जो युवा शिविर 2010 में लगा था उसमें मैं थी, और उस समय मैंने राजीव भाई को लाइव अच्छे से सुना। और उस समय मैं कार्यकर्ता थी, कमरे पे तो मात्र मैं इतना ही जाती थी कि भाई नहा लो, काम कर लो, बस। बाकी हॉल में रहते थे, नीचे ही रहते थे, काम करते रहते थे, तो कुछ भी है बस वहीं घूमते रहते थे, कहीं कमरे पे नहीं जाना। और उस ग्राउंड से यानी कि फेज 2 से बाहर में जाती नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, उतने में मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे वहां मेरा मन बसता, मैं ऐसा कहती हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मित्रों उस समय मैंने राजीव भाई को लाइव एक बार नहीं कई बार सुना, और उसमें मुझे कुछ शब्द जो याद हैं जो राजीव भाई ने बताए थे कि मेरा अपना वजन मैंने यहाँ आके 5-7 किलो कम किया है। और मित्र मैं आपको उसका प्रूफ दे दूं कि राजीव भाई का आप कोई भी फोटो देख लीजिए, ये देखिए राजीव भाई मोटे हैं, ये देखिए राजीव भाई मोटे हैं, ये देखिए राजीव भाई मोटे दिख रहे हैं, राजीव भाई मोटे दिख रहे हैं, गाल फूले हैं, हाथ की कलाई देखेंगे तो पता चल जाएगा राजीव भाई का वजन ज्यादा था, कम नहीं था। तो राजीव भाई का वजन ज्यादा था, राजीव भाई खुद भी स्वीकार करते, उनके चेहरे से भी दिखता, उनके बॉडी से भी दिखता है। जिन्होंने उनको लाइव देखा उनको पता है कि राजीव भाई का वजन ज्यादा था। और मित्रों मैं और कुछ बातें आपको बताऊं तो उसमें कुछ बातें और हैं। एक हमारी माता जी हैं, वो हरिद्वार में रहती हैं, राजीव भाई को उन्होंने भोजन बना के खिलाया है। तो कहती हैं कि बेटा राजीव सुनता नहीं था, क्योंकि माता जी की उम्र करीब 75 साल के आसपास है, तो वो बेटे के समान मानती थी उनको। तो बोलती थी राजीव सुनता नहीं था, प्रभा जो मन की थी वही करता था, इसे खाने पीने में कई बार बड़ा वो जिद कर जाता था और वो वैसा ही खाता था। तो मित्रों एक बात आपको बता दूं, लोग अक्सर कहते हैं कि राजीव भाई को इतनी जानकारी थी उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्या राजीव भाई को पता नहीं था मोटापा बीमारी है? फिर भी राजीव भाई मोटे थे। मित्रों हम जो जानते हैं वो कितना मानते हैं ये हम खुद नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान होना एक अलग विषय है और उसका पालन करना अलग विषय है। ज्ञानी होने से व्यक्ति उसका पालन कर रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं सच बोलना चाहिए, मैं भी जानती हूँ सच बोलना चाहिए। हम कितना सच बोलते हैं हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई कैसा व्यवहार करना चाहिए, पर हम कैसा व्यवहार करते हैं हम सब जानते हैं। इसलिए जानना अलग विषय है और पालन करना अलग विषय, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है मित्रों। और जानने से आपकी समस्या के समाधान हो जाए ऐसा नहीं है, आप जो मानते हैं, आप जो फॉलो करते हैं उससे आपकी समस्याओं के समाधान होते हैं। इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और मित्रों एक प्रश्न और आता है कि राजीव भाई बाबा को व्यापारी कहते थे। ये बात मैंने भी सुनी है, सीडी मैंने भी सुनी है, वीडियोस मैंने भी देखे हैं, और मैं आपको भी बता दूं वो कब कहते थे, उसको भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और जब ये बात राजीव भाई बाबा के बारे में कहते थे उस समय की आप सीढ़ियां सुन लीजिए। राजीव भाई की आवाज में जोश ज्यादा होता था, गुस्सा ज्यादा होता था, जुनून ज्यादा होता था, उनकी आवाज में स्थिरता नहीं थी, उनकी आवाज उतनी शांत नहीं थी। और जब आप ये सीढ़ियां सुनते हैं भारत स्वाभिमान वाली, उसके बाद जो राजीव भाई ने व्याख्यान दिए हैं उन व्याख्यानों में राजीव भाई की आवाज परम पूजनीय प्रातः वंदनीय स्वामी रामदेव जी, मैं उनकी आज्ञा अनुसार आपके यहाँ कुछ बातें कहने के लिए आया। ये उनके इतने आराम से बोले जाने वाले शब्द बाबा के मंच पे आने के बाद हुए थे। और मैं आपको बता दूं मित्रों, राजीव भाई जो बाबा के मंच पर आए थे उससे पहले की बातें मैंने आपको बता दी, वो व्यापारी भी कहते थे। हाँ तब तक वो बाबा को शायद ठीक से जानते नहीं थे, मैं नहीं जानती उनके अंदर की बात क्या थी, पर मेरा जहां तक अनुमान लगता है, क्योंकि जब
किसी की वाणी बदलती है उसका मतलब उसका व्यवहार विचार बदला है, तब उसकी वाणी के शब्द बदले, उससे पहले वाणी के शब्द नहीं बदलते हैं। तो जब तक वो बाबा के बारे में नहीं जानते तब तक उन्होंने व्यापारी भी कहा, बिजनेसमैन भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन जब वो जान गए तो प्रातःमाननीय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हो गए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं मित्रों, जब राजीव भाई पतंजलि योगपीठ से जुड़ते हैं, भारत स्वाभिमान जो खड़ा होता है उसमें राजीव भाई ने कुछ एक बड़ी रकम का दान भी किया था। मुझे रकम याद नहीं है इसलिए मैं आपको रकम नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो 5 करोड़ है, कितना करोड़ मुझे पता नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं आपको स्पष्ट नहीं बताऊंगी। पर हाँ एक बड़ी रकम का दान देकर, एक सहयोग देकर राजीव भाई पतंजलि योगपीठ से जुड़ते हैं, शामिल होते हैं। और उसके बाद भारत स्वाभिमान खड़ा होता है, एक बड़ा प्रकल्प खड़ा होता है। और मित्रों आपको बता दूं, उस समय 3 त्रिपुटी मुझे दिखती थी, राजीव भाई, स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, ये तीनों साथ में काम करते थे। और मैंने देखा है 2010 जनवरी में कि किस तरह तीनों मिलकर साथ में काम करते थे, क्योंकि जब कैमरा बंद होता है ना तो तीनों की हरकतें कुछ अलग होती हैं और सामने कुछ अलग होती हैं। मैंने तो कहा ना, जैसे मैंने रामदेव बाबा और आचार्य जी को तो मैंने वो मोबाइल नहीं, माइकी छीना झपटी करते भी देखा। आपने ये सब चीजें नहीं देखी क्योंकि कैमरे पे वो सामने नहीं दिखती हैं, वो कैमरे के सामने तो बस वो ही दिखता है। पर हाँ कैमरे के पीछे हमने ये चीज देखी है। स्वामी जी मैं क्षमा चाहती थी, आप ये वीडियो देखें, भाई देवे मेरा भाग्य जाके आप मेरा वीडियो देखें तो, पर हाँ मुझसे रहा नहीं, ऐसे मैंने बात कह दी। अब मित्रों मैंने उन तीनों की जो आपस में जो बातचीत है मैंने वो भी सुनी है, क्योंकि हम आसपास होते थे, मंच पे हैं तो कभी कुछ चीजें सुनने को मिल जाती थी तो हम सुनते थे। और मित्रों एक बात बता दूं, कंपटीशन में इस संसार में कोई किसी की हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर विषय की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं हैं और अपनी अपनी क्षमताएं हैं, तो कोई किसी के कंपटीशन में नहीं हो सकता। और हाँ लोग जो कहते हैं कि जो भी आप बातें बना रहे हैं, जिन्होंने कमेंट की है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि राजीव भाई के जाने के बाद स्वदेशी का आंदोलन काफी धीमा पड़ा है, बाबा भी काफी मायूस हुए हैं, नर्वस हुए हैं। और मित्रों सबसे बड़ी बात, यदि आप कहते हो, क्योंकि मैंने वर्धा वालों को भी देखा, मैंने हरिद्वार को भी देखा, मैं दोनों की बात आपको स्पष्ट कर दूं, हरिद्वार में 3 बार गई हूँ और 3 बार में मैं पहली बार 7 दिन या 7 या 8 दिन रुकी थी, दूसरी बार 9 दिन रुकी थी और तीसरी बार मैं 1.5 महीने रुक के आई हूँ। और 3 बार रुकने के बाद भी आज मैं चौथी बार भी जाना चाहूं, मैं वहां हमेशा रहने का मेरा मन भी करता है, पर मेरी कुछ स्थितियां हैं जिसके कारण मैं वहां भी नहीं रह पा रही हूं, कुछ बातें हैं मेरी ऐसी। और मित्रों उसके आगे मैं बता दूं, मैं वर्धा 1 ही बार गई हूं और वर्धा जाने से पहले मैंने वर्धा में 11,000 रुपए दान दिए थे। मैं ये बताना नहीं चाहती थी, पर क्या है ना, कभी कभी कुछ चीजें बतानी पड़ जाती हैं। और जो 11,000 दान दिया था मैंने गौशाला के लिए दान दिया था। और जब मैं वर्धा गई थी उसके 1 साल बाद मैं वर्धा गई थी, उन्होंने जो बातें हुई थी, मैंने गौशाला का जो दान था उसका पैसा कैसे यूज हो मैंने वो भी देखा, तो मुझे बड़ा जो कहते हैं ना, एक बड़ी ग्लानी हुई थी उस समय। ग्लानी ही कहूंगी क्योंकि शब्द तो कुछ और देना चाहती थी पर मुंह से निकल नहीं पाए, तो ग्लानी निकल गई कि मैंने यहाँ गलती कर दी पैसा देके, क्योंकि जहां वहां मैंने जो शब्द सुने, जो बातें सुनी, उसने मेरे को अंदर तक तोड़ के रख दिया। राजीव भाई अलग व्यक्ति और राजीव भाई के तथाकथित समर्थक अलग व्यक्ति, दोनों में अंतर है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि देवलापार में मैंने जो शब्द सुने थे कि अस्थियां बेच के खा रहे हैं, और पहले हम देवलापार गए थे, 2014 में हम गए थे, 2014 में पहले हम देवलापार गए थे, देवलापार से हम निकल के वर्धा गए थे। राजीव भाई का उस समय वो जो बरसी थी, उस समय वहां पे जो प्रोग्राम रखा जाता था, कुछ स्वदेशी मेला रखा जाता था, उसमें हम गए थे। तो वहां स्वदेशी चिकित्सक बनने का भी एक शिविर था, वो 7 दिन का कुछ 9 दिन का शिविर था, उसमें भी मैं गई थी, वो 3 दिन मैं वहां रुकी थी। और मित्रों वहां एक अनुभव जो मेरा आपको आया, मुझे बड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैंने तय किया था कि मैं कभी भी वर्धा नहीं आऊंगी। मैंने अनुभव क्या किया मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि मैंने पतंजलि योगपीठ में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया राजीव भाई के बारे में कि राजीव भाई की किसी भी बात का विरोध किसी भी व्यक्ति ने किया हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति ने। हाँ, बाबा राजीव भाई का नाम नहीं लेते, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं नहीं जानती क्या कारण है, क्योंकि बाबा कुछ भी करते हैं। मैंने बाबा पर 2 बार शंकाएं की हैं और दोनों बार मेरी शंकाएं निराधार निकली और मैंने उस पर अपने आप को मैंने दोषी पाया। तो मैं समझ गई कि कभी कभी किसी व्यक्ति पर शंका करना हमारी अल्प बुद्धि से हम शंका करते हैं, बाकी शंका करने जैसा नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं मैंने वहां क्या सुना। वहां उस समय एक चिकित्सक थे, अपने आप को चिकित्सक कहते थे, कुछ मिश्रा करके, शायद अरुण मिश्रा नाम था उनका। वो उस समय हमारा मंच संभाल रहे थे, मतलब हमें व्याख्यान वगैरह वो दे रहे थे प्रदीप भाई के साथ, और प्रदीप भाई भी वहीं थे। उस समय क्या हुआ, कुछ मैं प्राणायाम तो तभी करवाती थी, तो सालों से करवा रही हूँ, तो तब भी करवाती थी। तो किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने शायद सुन लिया, किसने सुना मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि आप, ये घुटने में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, मैंने कहा आप अनुलोम विलोम 2 घंटे भी कर सकते हैं। मैंने उनको आराम से ऐसे बोल दिया। तो मंच से अरुण मिश्रा जी ये बात कहते हैं कि आप 2 घंटे अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके फेफड़े फट जाएंगे।
उस समय ऐसा मन किया मेरा कि मैं अभी यहाँ से उठ के चली जाऊं, क्योंकि यहाँ रहने जैसा नहीं है मेरे लिए। पर क्या है ना कि मेरी टिकट नहीं, तो मैं कहा फालतू में यहाँ से निकलूं और समय बर्बाद करूं, इससे अच्छा है कोई बात नहीं, जितना ये जहर उगलते इनका जहर भी सुन ले, ताकि हमें भी पता चले कि हमें दोबारा आना है कि नहीं आना है। और मित्रों, वहां जो लोग इकट्ठे होते थे, हर साल लोग जाते थे, कहते थे कुछ लोग जो मुझे उस साल मिले थे कि हर साल यहाँ भीड़ कम होती जा रही है, और यहाँ की जो दुकानें, जो स्टॉल लगते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। यानी कि स्टॉल की संख्या पहले साल जितनी थी, यानी कि 2011 में जितनी थी, 12 में उससे कम हुई, 13 में उससे कम हुई, 14 में और भी कम हो गई है, और ये धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। और लोग यहाँ जो आते हैं, मैंने देखा है, लोग आपस में राजीव भाई के समर्थक जो कुछ करना चाहते तो उस चक्कर में आते थे, वहां की चीजें कोई अटेंड करने नहीं आता था। 3 दिन का शिविर कुछ 7 दिन का था, और वो जो स्वदेशी मेला कुछ 3 दिन का था, कुछ ऐसा था, मुझे अभी पूरा ठीक से ध्यान नहीं है। और मित्रों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ बैकग्राउंड स्पष्ट हो सके। और आगे बात, जो आरोप प्रदीप भाई भी लगाते हैं, मैंने उनके पिताजी के मुंह से भी सुना, क्योंकि मैं जब वर्धा गई थी मैंने सारी बातें सुनी हैं। उस आरोप के बाद की मैं बात कर रही हूँ। ये पुस्तक वर्धा से प्रकाशित है, और वर्धा से प्रकाशित है। आपको मिरर इमेज दिख रही है। यदि आप लोगों ने फरमाइश की, यदि आपने डिमांड की, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना के छोटा सा डाल दूंगी, और उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और मित्रों, इस पर मैं आपको पूरा दिखा दूं कि इसमें क्या है। ये पुस्तक मैंने आपको बता दी, गुलामी और लूट का दस्तावेज इस पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक जो है, जो छपी थी, ये कब छपी थी? ये 2013 में छपी है, जनवरी 2013 का इसका संस्करण है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पेज नंबर 10 से पेज नंबर 16 तक, सॉरी 10 नहीं 11 से 16 तक, यहाँ राजीव भाई की मृत्यु का पूरा वर्णन है। और उस समय राजीव भाई के भाई प्रदीप भाई और बाबा जो बातें कर रहे थे, उन्होंने लगातार उसमें कोड किया। और ये मैं जैसा कि कहा वर्धा से लेके आई हूँ, और सीधा सा आप देख रहे हैं कि कहाँ का प्रकाशन है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे है ये। और ये जो इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने जो लिखा है 2012, देखिए डेट भी पड़ी है, 2012 डेट पड़ी हुई है। तो तब की ये पुस्तक है मित्रों। तब तक ये जागे नहीं थे कि तब तक ये बाबा रामदेव को धन्यवाद दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने और हमने सबने मिलकर बहुत राजीव भाई को समझाया कि भाई आप एलोपैथिक दवा ले लो। वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनको जब अटैक आया, ये जब सूचना मिली तो डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वो दवा लेने को तैयार नहीं थे। हम लगातार उनको समझा रहे थे, पर वो मानने को तैयार नहीं थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें प्रदीप भाई ने इसमें डाली हुई हैं। आप चाहें तो ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाए, पर हाँ 2012 का संस्करण लेना, उससे लेट का लेंगे तो शायद बातें बदल जाती, क्योंकि जहां उसका सन बदलता है, प्रकाशन का समय बदला, तो कुछ चीजें बदल जाती हैं, तो आप देख लें। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रही हूँ मित्रों, क्या बताने चाह रही हूँ। राजीव भाई का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? हरिद्वार में, कनखल में, ठीक है। क्या एक गुरु या सहयोगी का अधिकार इतना ज्यादा था कि जिसके आगे माता पिता भाई भाभी सबके अधिकार फेल हो गए? क्योंकि क्या बाबा को ज्यादा अधिकार दे दिए थे राजीव भाई ने अपने भाई माता पिता से? क्योंकि हरिद्वार में जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो एक मदन भाई करके हैं जो बहुत से गाने गाते हैं, उनके ऊपर भी काफी आरोप लगे। मैंने काफी कुछ सुना, मुझे उसके विषय में नहीं जाना। वो कहते हैं कि हमने बाबा से अनुरोध किया कि भाई आप इनका पोस्टमार्टम करवाइए वगैरह वगैरह, पर बाबा ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। क्या उनके माता पिता भाई में इतना सामर्थ्य नहीं था, उनका अधिकार रामदेव बाबा से कम था कि वो अपने अधिकार अपने भाई अपने बेटे के ऊपर रख पाते? और नहीं था तो क्यों नहीं था? इस विषय में उनको सोचना चाहिए जो बाबा पर आरोप लगाते हैं। ये मैंने अपनी छोटी बुद्धि से, मैंने कहा ना मेरी बुद्धि बहुत छोटी, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। उस छोटी बुद्धि के अनुसार मैं छोटी सी बात बता रही हूँ कि हाँ भाई, मुझे जो समझ में आता है कि क्या यदि कल को मेरी मृत्यु हो जाती, भले मैं हरिद्वार में हूँ, पतंजलि पीठ में हूँ, और मैं यदि अपने ये अधिकार देती हूँ बाबा को, तो बाबा वो काम करेंगे। शायद मैं कल कुछ ऐसा काम कर पाऊं, मैं उसके बाद की बात करूं, वरना मेरे माता पिता ये चाहेंगे कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार वो अपने हिसाब से करें। मेरा बच्चा ये चाहेगा कि मेरी अपनी माँ का संस्कार वो अपने हिसाब से करें, ना कि वहां हो। सीधी सी बात है। और यदि मैंने विशेष अधिकार किसी को दे रखे हैं, तो उसी के तहत कोई मेरे विशेष अधिकार का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो मित्रों, जो ये आरोप लगाते हैं कि बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा किया है, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाती, क्योंकि मेरे मुंह से वो शब्द निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी चीजें सोच भी नहीं पाती, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। ये एक सन्यासी जिसने कभी अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। हाँ, आप जो कहते हो बाबा व्यापारी हैं, आपके घर से जबरदस्ती तो व्यापार करके कुछ नहीं ले जाते ना। आपको जबरदस्ती आके तो अपने प्रोडक्ट बेच के नहीं जाते ना, तो आपको क्यों खुजली होती है बाबा व्यापारी बन गए तो?
मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जो विदेशी कंपनियों के सामान खरीदने पड़ रहे थे वो मुझे बाबा ने स्वदेशी में उपलब्ध करवा दिए। और हाँ, विदेशियों से थोड़े सस्ते ही उपलब्ध करवाए, महंगे नहीं करवाए हैं। और दूसरी बात, मुझे नंगी पुंगी लड़की की तस्वीरें देखकर कोई चीज लानी नहीं पड़ती। हाँ, बाबा अपनी ब्रांडिंग खुद करते हैं, भले भगवा में करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि एक भगवा ब्रांड वाला व्यक्ति भी अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। लोग तो नंगी लड़कियों की तस्वीरें लेकर ब्रांडिंग करने निकलते हैं, बाबा ने कुछ भी वैसा नहीं किया है। और जिन्होंने उनके विज्ञापन किए हैं, हेमा मालिनी हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने शुल्क नहीं लिया है, निःशुल्क जिसने जो दिया वो किया है। और वो क्यों किया वो भी आप समझ लीजिए कि बाबा ने पैसे नहीं दिए, बिना पैसे के ये लोग काम नहीं करते, फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो होगा ना। तो ईशा आपके सोचने का भी है। और मित्रों, रही बात राजीव भाई और बाबा की आपस की, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, यदि आज राजीव भाई होते तो वो बाबा के अनुसार कुछ चीजें अपने विचारों को और भी बदल चुके। तो जैसा कि मैंने कहा ना, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में काफी परिवर्तन बाबा से मिलने के बाद आया, तो वैसे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन बाबा से मिलने के बाद आया था। पर वो आते आते भी समय ज्यादा बीता नहीं था, और भी आता। और उसके बाद, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मुझे ही नहीं समझ में आता कि बाबा के कौन से कॉम्पिटिशन में राजीव भाई थे कि भाई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। क्योंकि मित्रों, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उनके बगल में बैठा है आचार्य बालकृष्ण जी के रूप में। मुझे समझ में ही नहीं आता। और उनके गुरु जी के रूप में, गुरु जी तो खैर एक अलग ही व्यक्ति हैं, उनका अलग ही व्यक्तित्व है। उनको भी मैंने सुना है, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज को। उनको सुन के माइंड ही कुछ अलग फ्रेश हो जाता है। उनको तो देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है ये, क्योंकि वो मुझे एक देव पुरुष जैसे लगते हैं। क्योंकि मैंने उनको सामने भी देखा, वो जब बोलते हैं इतनी सौम्य वाणी, इतनी शांति से बोलते हैं कि बस एक अलग ही अनुभव देते हैं वो तो मित्रों, मैंने दोनों जगह को महसूस किया, और मैंने जो महसूस किया मैंने आपको बता दिया है। और मित्रों, कई बार होता क्या ना, हम कुछ बातों को समझते नहीं है। अब आपकी बुद्धि क्या कहती है, मैंने कहा कोई वीडियो कोड मत करिएगा, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं देखने वाली हूं। और आप अपनी बुद्धि से क्या कहते हैं मुझे फिर से प्रश्न करिएगा, ताकि मैं आपको आगे उस पर भी उत्तर दूंगी। वीडियो कैसा लगा उससे बताइएगा। मेरी छोटी सी बुद्धि ने क्या कहा, सही कहा, गलत कहा, आपके तर्क उतर क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिंक है, हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।